बच्चों, तुम्हारे लिए एक और सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत प्यारी सी, छोटी सी, सुंदर सी और कुछ शिक्षा देने वाली। तो आपके लिए ये नई कहानी प्रस्तुत है। फैसला। फैसला का अर्थ होता है किसी भी बात का न्याय करना। यानी कहीं पर दुविधा होती है या कहीं असमंजस होता है या कहीं पर दो लोग अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर फैसला करना बड़े लोगों का काम होता है। पहले राजा और प्रजा थे, तो जब प्रजा में आपसी झगड़ा होने लग जाता तो वो अपने फैसले के लिए राजा के पास जाते थे। तो यहाँ प्रस्तुत है कहानी फैसला। और कहानी कुछ ऐसे है। अवंतिका नाम की नगरी में एक राजा राज्य करता था, जिसकी न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उस राज्य का प्रधानमंत्री काफी समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। राजा न्याय करते समय उसके सुझाव पर भी अमल करता था। एक दिन दो फरियादी एक बकरी के साथ राज दरबार में फरियाद लेकर आए। वे दोनों यह दावा कर रहे थे कि बकरी उसकी है। राजा ने प्रधानमंत्री से सलाह लेकर निर्णय किया। राजा ने पहले फरियादी से बकरी की पहचान पूछी, फिर दूसरे फरियादी से पूछी। दोनों ने समान पहचानें बताई। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने बकरी की सांकल, यानी जानवरों को बांधने की जो चेन होती है, वो खुलवा दी। बकरी इतनी घबराई हुई और डरी हुई थी कि वहीं बैठ गई। वह अपनी जगह से टस से मस न हुई। दोनों फरियादियों का यह दावा था कि हमने बकरी को जन्म से पाला है। उसने उनके घर में ही जन्म लिया था। तभी से उन्होंने उसे बड़े प्यार से पाला है। राजा परेशान हो गया। उसने मंत्री को उनके नाम लिखने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, यदि यह इन्हीं के पाली है तो इसका नाम अवश्य होगा। अक्सर जब हम किसी जानवर को जन्म से पालते हैं तो उसके पुकारने का कोई न कोई नाम अवश्य रख लेते हैं, अथवा कोई न कोई आवाज या ढंग अपना लेते हैं जिसे वह जानवर समझ सके। राजा को बात जची। उन्होंने दोनों फरियादी को बकरी को उसके नाम से पुकारने को कहा। पहला फरियादी उसे कभी कुछ और कभी कुछ बुलाकर पुकारने लगा। बकरी ने सिर न उठाया, लेकिन जब दूसरे फरियादी ने एक विशेष प्रकार की सीटी बजाई तो बकरी ने सिर उठाकर उसे देखा और मीनू नाम सुनते ही दौड़कर उसके पास चली गई। पालतू पशु अपने मालिक को खूब पहचानते हैं। उनके विभिन्न क्रियाकलापों के वे भागीदार बनते हैं। अपने मालिक की हरकतों से वे वाकिफ होते हैं। यहाँ तक कि पुकारने का तरीका भी वे बखूबी पहचानते हैं। बकरी की हरकतों से राजा समझ गया कि बकरी किसकी है। राजा ने वह बकरी उस फरियादी को दे दी। सभी ने राजा के न्याय और प्रधानमंत्री के सुझाव का स्वागत किया। राजा ने यह निर्णय किया कि यदि कोई झूठी फरियाद लेकर आएगा तो उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। जितना जरूरी उचित न्याय करना होता है, उतना ही जरूरी अपराधियों को दंड देना होता है। राजा ने उस झूठे अपराधी को आर्थिक दंड देने की सजा सुनाई। इस प्रकार उस राजा के राज्य में न सिर्फ न्याय की प्रक्रिया उत्तम हुई, बल्कि अपराधियों की संख्या में कमी भी हुई। ऐसी न्याय पद्धति न्याय की अच्छी व्यवस्था होती है। गीता में कहा गया है, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात सज्जनों के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय तभी सफल होता है जब अपराधी को दंड और निरपराधी को उचित न्याय मिले। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, और जो बुरे लोग हैं, जो बुरे कार्य करते हैं, उन्हें दंड देना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये था फैसला। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।